हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या एक माँ ने सही किया। रीना ट्रेन में बैठी हुई थी। उसके मामा जी उसी के साथ बैठे थे, पर रीना का ध्यान कहीं और ही लगा हुआ था। ट्रेन में कुछ देर बाद चाय वाला आया। मामा जी ने एक कप चाय ले ली, फिर अचानक से रीना को देख बेरुखी से कहा, चाय पीना है? तो रीना ने मुंह से कुछ न कहकर ना में गर्दन हिला दी। रीना का मन कर रहा था काश ये ट्रेन आगे ही न बढ़े, वक्त यहीं थम सा जाए। रीना ने मन ही मन सोचा, एक बार मामा जी से बात करूं। पर मामा जी तो मामी के हाथों की कठपुतली है, जैसा मामी कहेंगी वे वही करेंगे। अब क्या होगा? माँ बाबूजी से कैसे नजरें मिलाऊंगी? माँ ने बाबूजी से बगावत कर मुझे कितने विश्वास के साथ पढ़ने के लिए शहर भेजा था, और बाबूजी वे तो मेरी जान ही ले लेंगे। अपने बाबूजी के डर के मारे उसकी जान सूखे जा रही थी। रीना अतीत की यादों में खो सी गई। रीना 22 साल की लड़की 2 साल पहले शहर अपने मामा जी के पास पढ़ने आई थी। रीना की माँ नहीं चाहती थी कि रीना मामा के घर रहे। वे चाहती थी कि वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करे, पर रीना के बाबूजी इसके खिलाफ थे। जब ये बात रीना के मामा जी को पता चली तो उन्होंने ही कहा, अरे दीदी, हमारे होते हुए रीना हॉस्टल में क्यों रहेगी? रीना मेरी बेटी प्रिया के समान है, वो हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। रीना की माँ भी सोचने लगी, मामा के घर रहेगी तो हम भी निश्चिंत रहेंगे। रीना के बाबूजी सुमेर उसे पढ़ाने के और शहर भेजने के खिलाफ थे, पर रीना की माँ सुभद्रा ने उन्हें जैसे तैसे राजी किया था और कहा था कि वो मामा के घर रहेगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। दरअसल सुमेर छोटी सोच वाला इंसान था। रीना उन दिनों 20 साल की थी। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। अब वो आगे पढ़ने शहर जाना चाहती थी, क्योंकि गांव में कॉलेज नहीं था पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। रीना बहुत सरल और सीधी लड़की थी। रीना की 2 बहनें और थीं, पर रीना उनमें सबसे बड़ी थी। उसके पिता खेत खलियान संभालते थे। घर में किसी भी बात की कमी नहीं थी। नौकर चाकर बड़ी सी हवेली सब था, बस कमी थी तो आजादी की। उस माहौल में रीना का दम घुटता था। उसके पिता कुछ ज्यादा ही सख्त थे। लड़कियों और औरतों के मामले में उनकी सोच बहुत ही पिछड़ी हुई सी थी। एक माँ ने दिल पर पत्थर रख उसे शहर भेजा, मामा जी के पास रहने को। रीना इससे पहले अपने घर से दूर कभी नहीं गई थी, इसलिए वो बहुत ही उदास थी, पर पढ़ाई भी जरूरी थी, इसलिए जाना भी था। जब रीना की मामी ने मामा जी के साथ रीना को देखा तो उनका मुंह बन गया। मामा जी के जैसे तैसे समझाने पर वे रीना को रखने के लिए राजी हो गई। रीना को शहर आए 2 साल हो गए, पर उसी बीच उसकी मुलाकात एक पार्टी में हर्ष से हुई। हर्ष और रीना के बीच दोस्ती बढ़ी। हर्ष एक बिजनेसमैन का बेटा था। ग्रेजुएशन के बाद वो अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा था। दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे पता न चला। रीना मन ही मन सोचती कि माँ ने शहर आने से पहले उसे समझाया था कि लड़कों से दूर रहना, आजकल जमाना ठीक नहीं, और तेरे बाबूजी को तो तू जानती ही है ना। पर क्या करूं, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहा और प्यार हो गया। रीना और हर्ष दोनों प्यार के समंदर में गोते खा रहे थे, बिना किसी अंजाम की परवाह किए। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। तब अचानक से हर्ष ने मैसेज कर रीना से कहा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। रीना ने हर्ष को समझाया, इतनी रात को प्लीज मत आओ, पर हर्ष सुनने वालों में से कहा था। हर्ष रीना को घर के बाहर आने को कहने लगा। रीना ने देखा सब सो रहे हैं। रीना चोरी छुपे घर के बाहर पहुंच गई। घर के पड़ोस में कोई घर नहीं था, बस खाली प्लॉट ही था। हर्ष रीना का हाथ पकड़कर उस प्लॉट में ले गया। दोनों दीवार से टिककर खड़े थे। अचानक से हर्ष रीना के बेहद ही करीब आ गया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज थी। दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके। हर्ष और रीना धीरे धीरे अपनी हदें पार कर रहे थे कि अचानक से ही रीना के मामा जी आ गए। ये सब देख उनका गुस्सा फूट पड़ा।
वे चिल्लाते हुए बोले, रीना, ये सब क्या हो रहा है? रीना मामा जी को देख हड़बड़ा सी गई। डर के मारे मामा जी को देख हर्ष भाग गया। मामा जी रीना का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अंदर ले गए। रीना चिल्लाते हुए बोली, मामा जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। पर मामा जी बहुत ही गुस्से में थे और मामी भी वहां आ गई। मामा जी ने कहा, तुझे ये सब करने शहर बुलाया था? यदि मोहल्ले में कोई देख लेता तो क्या मुंह दिखाते हम सबको? और जीजा जी, उन्हें तो तू जानती ही है ना? मामी ने पूछा, क्या हुआ? तो मामा जी ने सारी बातें उन्हें बता दी। मामी ने मुंह बनाते हुए कहा, और बैठाओ सर पर पराए घर की लड़की को। मैंने पहले ही कहा था इसे यहाँ मत रखो, हॉस्टल भेज दो, पर आपने एक नहीं सुनी। अब भी समय है, इसे इसके माता पिता के पास गांव छोड़ाएं, इसी में भलाई है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे? इन सब का असर हमारी बेटी पर भी होगा। मामा जी ने गुस्से से कहा, कल ही इसे छोड़ाऊंगा। रीना रोते हुए बोली, मामा जी मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। मैं और हर्ष एक दूसरे को प्यार करते हैं, आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। आप मुझे गांव मत भेजिए, माँ को बहुत दुख होगा, और बाबूजी वे तो मुझे जान से ही मार देंगे। ये सुन मामी ने कहा, यह सब तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। छोड़ आई इसे गांव, अब मैं इसे एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मामा जी तो मामी की हर बात मानते। उन्होंने अगले दिन का ही टिकट करवा लिया। रीना ने मामा से कहा भी, प्लीज ऐसा मत करिए, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। बस यही वजह थी कि रीना बेहद ही दुखी थी। ट्रेन रुकी तो मामा जी ने कहा, चलो कहाँ खोई हो, गांव आ गया। रीना ये सुन सहम सी गई। जल्दी ही मामा जी और रीना घर पहुंच गए। रीना की माँ उसे यूं अचानक देख बहुत हैरान हुई कि परीक्षा आने वाली है, तो इस समय रीना यहाँ बिना बताए कैसे आ गई। मामा जी ने सारी बातें रीना के माँ पिताजी को बताई, जिसे सुन उसके पिता को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने रीना पर हाथ तक उठा दिया। रीना ने कहा, बाबूजी हर्ष बहुत ही अच्छा लड़का है, आप उससे मिलिए तो सही, मैं और वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। यह सुन उसके बाबूजी और गुस्सा हो गए और बोले, जात बाहर लड़के को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, समझी? तेरी 2 बहनें और है, उनके बारे में सोच लेती। और रीना की माँ से कहा, तुमने ही बेटियों को बहुत सर पर बैठाया है, यह सब उसका ही नतीजा है। रीना अब घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी। मामा तो अगले दिन की ट्रेन से चले भी गए। रीना को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसके बाबूजी उसके लिए रिश्ते देखने लगे। रीना हर्ष के लिए तड़प रही थी और वही हर्ष का भी हाल कुछ ऐसा ही था। रीना के बाबूजी बहुत ही सख्त और गुस्सैल थे। अब वे जल्द से जल्द रीना के हाथ पीले करना चाहते थे। रीना ना कुछ खाती ना कुछ पीती, बस गम में डूबी उदास सी पड़ी आंसू बहाती रहती। रीना की हालत को देख उसकी माँ सुभद्रा ने उसे समझाया कि तेरे बाबूजी कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे, इस तरह उदास रहने से कुछ नहीं होगा, जल्द से जल्द अब तेरी शादी कर दी जाएगी। रीना जोर जोर से रोने लगी और बोली, माँ मैं और हर्ष एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, यदि वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी और से शादी नहीं करूंगी। और रीना हर्ष और उसके परिवार के बारे में अपनी माँ को बताने लगी। माँ ने प्यार से समझाते हुए कहा, अपनी जात में लड़कों की कमी नहीं है, तू उसे भूल जा। रीना ने रोते हुए कहा, शादी तो मैं हर्ष से ही करूंगी, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगी। रीना की हालत दिन पे दिन खराब हो रही थी। वो अपनी बेटी को इस हाल में देख सुभद्रा बहुत ही विचलित सी हो गई थी। सुभद्रा ने हिम्मत कर सुमेर से कहा, एक बार लड़के और उसके परिवार से मिल लेते हैं। यह सुन सुमेर भड़क गया और बोला, तुम चुप रहो, कितनी बार कहा है, औरतों को इन सब मामलों में बोलने का हक नहीं। उनकी जगह रसोई में ही अच्छी लगती है और घर की 4 दीवारी में। मेरी ही मती मारी गई थी, जो बेटियों को इतना पढ़ाया और उन्हें सर पर बैठाया। आज के बाद इस बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं सुनूंगा। रीना की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। यह सब सुन सुभद्रा की आंखें भर आई और मन अतीत में भटक गया। सुभद्रा जवानी के दिनों में अपने ही गांव के प्रेम नाम के लड़के को चाहने लगी थी। जब ये बात पता चली घर में, तो उसके पिता ने भी उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और जल्दबाजी में शादी तय कर दी। सुभद्रा माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर चुपचाप शादी के लिए राजी हो गई। माँ बाप के खिलाफ जाने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। शादी कर जब इस घर में आई
तो उसके पति सुमेर ने उसे पैरों की जूती बना कर रखा। उसे कभी भी किसी मामले में कुछ बोलने और ना ही कुछ फैसले लेने का हक दिया। हर रात उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे फूल की भांति मस्का। यह सब सुभद्रा सहती रही। उसे प्रेम की बहुत याद आती। प्रेम बहुत ही अच्छा इंसान था। सोचती काश मैं उसके साथ भाग गई होती तो आज मेरी ये दुर्दशा ना हुई होती। शादी के बाद भी प्रेम सुभद्रा के दिल के किसी कोने में बसा हुआ सा था। सुभद्रा अब तक उस प्रेम को नहीं भूल सकी थी। सुमेर बेटियों को पढ़ाने के खिलाफ था, पर जैसे तैसे बगावत कर सुभद्रा ने उसे राजी किया था। बड़ी मुश्किल से वो माना था। सुमेर 10वीं पास था और वहीं सुभद्रा अंगूठा छाप। क्योंकि उसके पिता भी छोटी सोच वाले इंसान थे, सुभद्रा की मां ने भी बहुत जुल्म सहे थे। सुभद्रा ने मन ही मन निर्णय किया, जो हाल उसका हुआ उसकी बेटी का नहीं होगा। मैंने तो शादी कर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कभी अपने पति का प्यार तक ना मिला, बस बिस्तर और रसोई तक ही सिमट कर रह गई। पर मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। इधर सुमेर ने रीना का रिश्ता तय कर दिया। सुभद्रा को जब पता चला कि रीना का रिश्ता भानु नाम के लड़के से तय किया है तो उसने छानबीन की। पता चला कि भानु चाल चलन से अच्छा नहीं है और छोटी सोच वाला है और 12वीं पास ही है। जब सुभद्रा ने सुमेर से बात की तो उसने उसे अपशब्द कहे और कहा कि शादी तो भानु से ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और बोला तुम्हारे ही कारण आज ये दिन देखना पड़ रहे हैं। एक रात सुभद्रा सबके सो जाने के बाद रीना के कमरे में गई और बोली चल, और हर्ष को फोन लगा। रीना को यह सुन हैरानी हुई। रीना ने हर्ष को कॉल किया। हर्ष रीना की आवाज सुन बोला कब से तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, कहाँ गायब हो गई थी तुम। रीना ने सारी बातें हर्ष को बताई, जिसे सुन हर्ष ने कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। सुभद्रा ने भी हर्ष से फोन पर बात की। उसे हर्ष बहुत अच्छा लगा। वो निश्चिंत हो गई कि बेटी ने किसी गलत लड़के का चुनाव नहीं किया। सुभद्रा ने अगली रात हर्ष को अपने घर से कुछ दूरी पर बने मंदिर में आने को कहा और पता और समय सब बता दिया। योजना के मुताबिक हर्ष आ गया। रीना का पहले ही सारा सामान सुभद्रा ने बांध दिया था। रीना और सुभद्रा दबे पांव मंदिर पहुंच गए। हर्ष ने सुभद्रा का आशीर्वाद लिया और कहा आप रीना की चिंता मत करना, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं वादा करता हूँ रीना को सदा खुश रखूंगा। दरअसल हर्ष ने पहले ही रीना के बारे में अपने परिवार को बता दिया था। उसके परिवार को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। रीना अपनी माँ के सीने से लग बहुत रोई। माँ ने कहा जा बेटी, जी ले अपनी जिंदगी, मैं नहीं चाहती तेरा प्रेम अधूरा रहे, सदा खुश रहना मेरी बच्ची। रीना ने कहा माँ मैं आपको फोन करती रहूंगी। रीना हर्ष के साथ कार में बैठ चली गई। सुभद्रा उसे तब तक देखती रही जब तक कार नजरों से ओझल ना हो गई। सुभद्रा को अपने निर्णय का कोई पछतावा नहीं था। जो प्यार वो नहीं पा सकी, जिसका उसे आज तक अफसोस था, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी उसी की तरह पछताए और उसका जीवन बर्बाद हो जाए। सुमेर को जब पता चला रीना घर से भाग गई तो उसने सुभद्रा को बहुत खरी खोटी सुनाई और रीना को ढूंढने की कोशिश भी की, पर ढूंढ नहीं सका। पुलिस के पास सुमेर जाना नहीं चाहता था। वो जानता था रीना बालिक है, अपनी मर्जी से वर चुन सकती है। रीना ने हर्ष से शादी कर ली। ससुराल में सब पढ़े लिखे और अच्छे लोग थे, सब उसका बहुत ख्याल रखते। शादी के बाद रीना ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और नौकरी भी करने लगी। सुमेर ने ऐलान किया कि अब उसकी सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। रीना उनके लिए मर गई। सुमेर ने उसका श्राद्ध तक कर दिया। सुभद्रा को बहुत दुख भी हुआ। रीना और सुभद्रा चोरी छिपे फोन पर बातें करती। जब रीना उसे ससुराल और पति के बारे में बताती तब मन ही मन सुभद्रा खुश होती और अपने निर्णय पर उसे जरा भी अफसोस नहीं था, पर अपने दोनों बेटियों के भविष्य की चिंता जरूर थी। उसने ठान लिया था अब वो अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या एक माँ ने सही निर्णय लिया? आपको सुभद्रा का निर्णय कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार जरूर कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।